हेलो बच्चों कल हमने कौन कौन से प्रश्न किए थे? हमने सोचिए और बताइए कि मौखिक प्रश्न किए, कॉपी में और कविता की पंक्तियां पूरी कीजिए और राइट निशान लगाइए। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखा। ठीक है, आज कुछ और प्रश्न मैं लिखवा रही हूँ, उन्हें अपनी कॉपी में लिखना है। पहला प्रश्न है, चांद ने माता से किस बात की शिकायत की? किस बात की शिकायत करता है चांद? ठंड लगने की, है ना। चांद को बहुत ठंड लगती है, इस बात की शिकायत वह अपनी माँ से करता है। तो इसका उत्तर होगा, चांद ने माता से ठंड लगने की बात की शिकायत की। बहुत ठंड लगने की शिकायत की। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? झिंगोला यानी कुर्ता। चांद के लिए झिंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? क्यों उनकी माँ, चांद की माँ को झिंगोला सिलने में क्यों परेशानी हो रही थी, कठिनाई आ रही थी? क्योंकि चांद कभी एक सा नहीं रहता है। चांद कभी घटता तो कभी बढ़ता रहता है, तो एक नाप नहीं होने के कारण उसका झिंगोला नहीं सिल सकता है। तो उत्तर लिखेंगे हम, उत्तर ख, चांद के लिए झिंगोला इसलिए नहीं सिल सकता है इसलिए नहीं सिल सकता है क्योंकि चांद कभी एक सा नहीं रहता है, घटता बढ़ता रहता है। क्योंकि चांद घटता बढ़ता रहता है, या चांद का एक माप नहीं होता है, क्योंकि चांद का एक माप नहीं होता है। चांद के लिए झिंगोला इसलिए नहीं सिल सकता है क्योंकि चांद का एक माप नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है प्रश्न, पाठ से आगे का चंदा कब और कहाँ दिखाई देता है? पाठ से आगे का प्रश्न है ना। इसका उत्तर है, चंदा कब दिखाई देता है? रात में। और कहाँ? आसमान में। तो चंदा, ये ग नहीं है ना, ये उत्तर है पाठ से आगे का। पाठ से आगे, ठीक है, उत्तर चांद रात में और आसमान में दिखाई देता है। रात में और आसमान में दिखाई देता है। दिखाई देता है। ठीक है, पाठ से आगे का प्रश्न का उत्तर है, चंदा कब और कहाँ दिखाई देता है? तो चांद रात में और आसमान में दिखाई देता है। चंदा यानी चांद। ठीक है, ये तीनों प्रश्न अपनी कॉपी में लिखिए। इसके बाद मैं एक प्रश्न और लिखवाती हूँ। तो बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के बाद एक प्रश्न और आपको अपनी कॉपी में लिखना है। प्रश्न क्या है कि चांद सदा एक सा क्यों नहीं रहता है? आप इसका उत्तर लिखना है। चांद सदा एक सा क्यों नहीं रहता है? प्रश्न क्या है? चांद सदा एक सा क्यों नहीं रहता है, बताइए। इसका उत्तर लिखिए,
है, किस प्रकार घटता और बढ़ता रहता है कि पूनम के दिन चांद पूरा दिखाई देता है और पूनम से अमावस तक चांद घटता जाता है, अमावस के दिन चांद गायब हो जाता है और अमावस से पूनम तक चांद बढ़ता जाता है। तो इस तरह चांद घटता और बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से वह कभी एक समान नहीं दिखाई देता। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पूर्णिमा से अमावस्या तक चांद घटता है तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है। घटने और बढ़ने के कारण चांद एक सा नहीं रहता है। बढ़ने के कारण ही चांद सदा एक समान नहीं रहता है, एक सा नहीं रहता है। चांद सदा एक सा नहीं रहता है। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा ना कि चांद कब घटता बढ़ता है। पूर्णिमा से अमावस तक चांद घटता है तथा अमावस्या से पूर्णिमा तक चांद बढ़ता है। घटने और बढ़ने के कारण ही चांद सदा एक सा नहीं रहता है। ठीक है, छोटा आंसर नहीं लिखवाया, थोड़ा बड़ा लिखवाया, लेकिन घटना बढ़ना कब होता है चांद का, ये भी आपको जानना जरूरी है ना, कि चांद कब घटता है और चांद कब बढ़ता है। तो आंसर थोड़ा सा बड़ा है लेकिन सरल है, आप इसे याद कर सकते हैं, है ना। ठीक है, तो इसका उत्तर लिखिए, प्रश्न उत्तर दोनों आपको कॉपी में करना है। इसके बाद हम भाषा ज्ञान के कुछ प्रश्न हैं, उन्हें कॉपी में करेंगे। ये कंप्लीट कर लीजिए आप कॉपी में। इसके बाद भाषा ज्ञान का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखना है। समान रिदम वाले, जिनकी रिदम समान होती है, तुक समान होता है, उन शब्दों को हमें लिखना है। जैसे बोला, तो बोला के जैसे ही दूसरा एक और शब्द क्या है, बोला डोला, है ना। बोला डोला, वहां पर लिखना है, बोला के आगे आपको क्या लिखना है, डोला। इसके बाद मोटा, मोटा और छोटा, मोटा छोटा, है ना। उसी की तरह, उसी की तुकबंदी में, उसी की रिदम में, रिदमिक वर्ड्स होते हैं ना आपकी इंग्लिश में, वैसे ही ये शब्द हैं तुक वाले, एक जैसा तुक जिनका होना चाहिए। डरती, करती, मरता, करता। ठीक है, बोला टोला मोटा छोटा डरती करती मरता करता। ठीक है, इस तरह से इन्हें आपको कॉपी में लिखना है। बुक में भी कंप्लीट करिए और इन्हें कॉपी में भी लिखिए। इसके बाद दूसरा है, काम का बोध कराने वाले शब्दों को क्रिया कहते हैं। जैसे खाना पीना सोना उठना जागना बैठना, है ना, हमने लिखे थे क्रिया शब्द, हमने पढ़े थे। नीचे कुछ शब्द दिए हैं, उनमें से जो क्रिया शब्द है उस पर राइट निशान लगाइए। ये आपको बुक में ही करना है। बैठना बोलना माता, बैठना क्रिया शब्द है, राइट लगाइए। बोलना क्रिया शब्द है, राइट लगाइए। चलना क्रिया शब्द पर राइट लगाइए। आना क्रिया शब्द है, उस पर राइट लगाइए। दौड़ना क्रिया शब्द है, जिस पर राइट लगाइए। देखना क्रिया शब्द है। और क्रिया शब्द को पहचानने का साधारण तरीका क्या है आपके लिए छोटी क्लास में, कि हम उसके पीछे ना देखें। जिस शब्द के पीछे ना लगा हुआ है वो क्रिया शब्द है,
तो यहाँ पर जितने भी ऐसे शब्द हैं जिनके पीछे ना लगा हुआ है वो क्रिया शब्द हैं। बैठना, बोलना, चलना, आना, दौड़ना, देखना, है ना लगा हुआ है सबके पीछे, ये सभी क्रिया शब्द हैं। तो इन पर राइट लगाना है। इस वाले क्वेश्चन को आपको बुक में ही करना है, कॉपी में नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको कॉपी में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, बॉक्स में दिए गए क्रिया शब्दों की सहायता से खाली जगह भरिए। पहला है, एक दिन चांद अपनी माता से बोला। क में क्या आएगा? बोला, है ना। क में लिखना है बोला। ख में हवा रात भर चलती है। ये सभी क्या है? क्रिया शब्द है। चलती है, ठीक है। वह यात्रा पूरी करता है। करता है, ग में क्या आएगा? करता है। फिर घ में क्या आएगा? वह इस बात से चांद की माँ डरती है। इसमें आएगा डरती है। पहले में आएगा बोला, दूसरे में आएगा चलती है, तीसरे में आएगा करता है और चौथे में आएगा डरती है। इस क्वेश्चन को आप कॉपी में करेंगे, ठीक है। तो कॉपी में हमें क्या क्या करना है अच्छी तरह से सुनिए। सोचिए और बताइए कि तीनों प्रश्न करना है। कविता की पंक्तियां पूरी करिए। इसके बाद दिए गए प्रश्नों के उत्तर में राइट निशान लगाइए। इसमें मैंने आपको कहा था ओनली ऑप्शन आप लिखेंगे सही वाला, ठीक है। प्रश्नों के उत्तर लिखिए जो आज मैंने लिखवाए। चांद ने माता से किस बात की शिकायत की? चांद के लिए झंगोला क्यों नहीं सिल सकता है? चांद कब और कहाँ दिखाई देता है? चांद सदा एक सा क्यों नहीं रहता है, बताइए। ये चारों प्रश्न लिखना है। उसके बाद समान तुक वाले शब्द लिखना है कॉपी में। और फिर तीसरा जो क्वेश्चन मैंने ये वाला करवाया, खाली स्थान भरिए क्रिया शब्दों से, ये आपको कॉपी में करना है। तो ये सारा वर्क आप कॉपी में कंप्लीट करेंगे तो हमारा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। फिर पीडीएफ बनाकर आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। मैं सबके पीडीएफ देख रही हूँ, ठीक है। तो सब लोग लिस्ट बना रही, कौन कौन मुझे भेज रहा है, तो पीडीएफ बनाकर आप भेजिए, ठीक है बच्चों। तो हमारा चांद का कुर्ता पोएम खत्म हो गई आज। फिर अब हम नया लेसन पढ़ेंगे। बाय बच्चों।